नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के लिए एक गौरवान्वित करने वाली खबर है। दरअसल बिहार में जो मशरूम की प्लांटिंग हो रही है, मशरूम की खेती हो रही है, अब बिहार का मशरूम विदेश में जाएगा, विदेश में निर्यात किया जाएगा। दरअसल उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत हैं, जिन्हें एम्बेसडर कहा जाता है, दिनेश प्रभात, बिहार उज्बेकिस्तान में बिहार के राजदूत मनीष प्रभात जो कि गया पहुंचे हैं, गया में एक मशरूम प्लांट का निरीक्षण कर रहे हैं। और उस वक्त ही उन्होंने कहा कि हम उज्बेकिस्तान जाएंगे तो हम बात करेंगे कि बिहार में जो मशरूम की प्लांटिंग हो रही है, मशरूम की जो खेती हो रही है, वो अब विदेशों में निर्यात किया जाए। तो पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनीष प्रभात। प्लांट का विजिट किया, क्या आपका इस पर ओपिनियन है? देखिए, हम लोग भारत के जो सभी राजदूत दुनिया भर में हैं, उनको उनके वार्षिक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है। तो हम लोग गुजरात में केवड़िया में इसको हेड ऑफ मिशंस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसको प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार ये भी चाहती थी कि अपने अपने राज्यों में जाएं और वहाँ देख कर आएँ कि खासकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या काम हो रहा है। साथ में अमृत सरोवर भी देख के आए, जलाशयों का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो जो अम्बेसडर बिहार से हैं, उनका समूह बिहार आया हुआ है। कल पटना में मुख्य सचिव के साथ भेंट हुई, राज्यपाल जी से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में किसी प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये पता चला कि गया में खासकर तिलकुट का निर्माण और मशरूम की फार्मिंग जो एक बिल्कुल नई चीज़ शुरू हुई है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर उसको रखा गया है। तो आज गया के विज़िट पर हम लोग आए हुए थे और वहाँ टिकारी रोड पर तिलकुट फैक्ट्री को भी देखा। और यहाँ जब गुरुआ में आए तो हमने पहली बार यहाँ राजेश जी ये मशरूम फार्मिंग चला रहे हैं, इनके पूरे यूनिट को देखा और इस सारी प्रक्रिया को समझा कि कैसे होता है मशरूम फार्मिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आसपास के गांव के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। सब कुछ बिल्कुल इकोलॉजिकल है, एक तरह से सर्कुलर है। और जो वेस्ट टू वेल्थ जिसको हम कहते हैं कि जिस चीज़ को हम फेंक दिया करते थे, उससे आज कुछ अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, लोग इससे कुछ पैसे कमा रहे हैं, रोज़गार मिल रहा है। महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह यहाँ पे आया हुआ है, बिहार नारी फाउंडेशन का, जिन लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है और वो महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, आत्मनिर्भरता पर बढ़ रही हैं। खुद ही वो मशरूम की खेती कर रही हैं, उसको बाजार में बेच रही हैं, उससे उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आत्मा के अंदर उन लोगों से भी जो सहायता मिली है, और मैं चाहूँगा कि खासकर बैंकिंग, ऋण सेवा, इस तरह से कुछ और भी बढ़े। और हम लोग चाहेंगे कि बिहार सरकार इस पे और भी ध्यान दे। मैं अपनी रिपोर्ट में भी ये बात लिखूंगा और सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो मैक्सिमम हेल्प प्रोवाइड किया सकता है, कि घर घर ये बात पहुंचाई जा सके और एक हर जगह रोजगार का निर्माण हो। ये देखकर बहुत खुशी होती है कि बिहार में इस तरह के बहुत प्रगतिशील काम हो रहे हैं और गया जिले में भी इस तरह का काम हो रहा है। और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं और स्टार्टअप्स हैं, इसको हर जगह सफलता मिले, ये हम लोग चाहते हैं। इसके साथ में एक बात जुड़ती है विदेश सेवा से, चूँकि हम लोग हैं, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं इनका कैसे बिहार से बाहर और भारत से बाहर निर्यात किया जाए ताकि उसका पैसा बिहार में आए, हम विदेशी मुद्रा भी कमा सकें, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और हम लोग जो भारत के राजदूत हैं, जैसे मैं उज्बेकिस्तान में भारत का राजदूत हूँ, तो इस विषय में और इस दिशा में काम करते रहेंगे। धन्यवाद। उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत मनीष प्रभात आज गया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने तिलकुट निर्माण कार्य को देखते हुए जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुरुआ प्रखंड के इटहरी गांव पहुंचे। वहां पर विगत कई वर्षों से मशरूम प्लांट संचालित है। इस प्लांट में प्रतिदिन 400 से 500 किलो तक मशरूम का उत्पादन होता है। सबसे बड़ी बात है कि मशरूम उत्पादन में पराली का उपयोग होता है, जो इन दिनों बड़ी समस्या बनी हुई है। मशरूम निकालने के बाद वह उर्वरक के रूप में खेतों में काम आ जाता है। इस प्लांट के संचालक राजेश सिंह के द्वारा जिले के महिलाओं को मशरूम उत्पादन के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। अभी तक हजारों महिलाओं को ट्रेनिंग पाकर उन्हें स्वावलंबी बनाया गया है। राजदूत मनीष प्रभात ने मशरूम उत्पादन की बारीकियों को समझा और कहा कि यह खुशी की बात है कि बिहार के गया जिले में प्रगतिशील कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में रहे भारतीय राजदूतों को वार्षिक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है। गुजरात में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस को पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। उन्हें निर्देश भी दिया जाएगा। अपने अपने गृह राज्य में सभी राजदूत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत केंद्र
सरकार द्वारा चयनित प्रोडक्ट का निरीक्षण करें और कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट दें। इसी के तहत वे यहाँ आए यानी गया आए थे और तिलकुट निर्माण तथा मशरूम उत्पादन का निरीक्षण किए। उन्होंने बताया कि चूंकि वे लोग निर्वित हैं, भारतीय मशरूम का निर्यात विदेशों में कैसे हो इस दिशा में वे काम करेंगे। साथ ही इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को सरकारी मदद ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे और सरकार को भी अपनी रिपोर्ट में इस बातों पर ध्यान देने को कहेंगे। वहीं मशरूम प्लांट के संचालक राजेश सिंह ने बताया कि आज जो लोग आए हैं, हम लोगों ने उनका स्वागत किया और हमारे बीच के लोग हमारे प्लांट पर पहुंचे हैं। इससे हमें खुशी हो रही है। जो पराली कभी वेस्ट मानी जाती थी, उसे मशरूम के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरह का प्रयास हम लोगों ने किया है और आज 500 महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं और वे स्वावलंबी बनी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि मशरूम की खेती पर लोगों की आय दुगनी हो, ऐसा हमारा प्रयास है। इस तरह की खेती से किसानों को आर्थिक स्थिति में भी बेहतरी होगी। तो देखिए, बिहार के लिए वाकई गौरव करने की बात है कि जो बिहार में मशरूम की प्लांटिंग होती है, मशरूम की खेती होती है, उस मशरूम को अब विदेशों में भी निर्यात करने का पहल जो है वो जो उज़्बेकिस्तान में भारत के एम्बेसडर हैं मनीष प्रभा, तो वो करने का विचार बना रहे हैं, जो कि गया पहुँचे थे। गया में तिलकुट का और मशरूम का प्लांट का वो निरीक्षण करने पहुँचे थे और साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोशिश करेंगे कि बिहार का जो मशरूम है वो विदेशों में उसकी निर्यात हो। और ये जो मशरूम की खेती का शुरू किया गया है, इससे महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाने में मदद मिल रही है और साथ ही किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके रोजगार में बेहतरी करने की भी प्रयास चल रही है। तो इस खंड बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।